नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, सोच के देखिए, जिन्हें आप कल तक भगवान मान रहे थे, जिन्हें आप अपना मसीहा गुरु मान रहे थे, आज वही अगर भारतीय जनता पार्टी की गोद में जाकर बैठ जाएं तो आपको कैसा लगेगा। ऐसा ही हुआ है दोस्तों। बहुजन चिंतक कहलाने वाले दिलीप मंडल, प्रोफेसर दिलीप मंडल अब मोदी की गोदी में जाकर बैठ गए हैं। एक पद की लालसा में दोस्तों इस व्यक्ति ने अपनी विचारधारा की ऐसी तैसी करवा ली, जिस विचारधारा की वजह से दिलीप मंडल को देश में पहचान मिली। उस विचारधारा को ताक पर रखकर दिलीप मंडल ने देश के बहुजनों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। दोस्तों, बाबा साहेब ने कानून मंत्री के पद को लात मारी थी। क्यों? क्योंकि वो अपने सिद्धांतों से कोई समझौता नहीं करते थे। वो अपने विचारधारा से कभी डिगे नहीं थे। लेकिन दोस्तों, दिलीप मंडल जैसे लोगों ने अपने विचारधारा से समझौता कर लिया है। दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। वैसे बहुत सारे लोग इस खबर से वाकिफ़ हैं, लेकिन जो वाकिफ़ नहीं हैं उन्हें मैं बता देना चाहता हूं कि प्रोफेसर दिलीप मंडल को भारतीय जनता पार्टी ने सूचना प्रसारण मंत्रालय के मीडिया सलाहकार के तौर पर नियुक्त कर दिया है। मोटा मोटी आप ये समझिए कि अब जो दिलीप मंडल है वो बीजेपी का मीडिया सलाहकार बन चुके हैं। दिलीप मंडल अब बीजेपी के प्रवक्ता बन चुके हैं। दिलीप मंडल अब मोदी जी की गोदी में जाकर बैठ चुके हैं। और इस बीच जानते हैं क्या हो रहा है? दिलीप मंडल की दोस्तों चारों तरफ चौतरफा आलोचना हो रही है। देश के तमाम बहुजन जो समाज है दोस्तों, देश का एक बड़ा तबका इस समय भड़का हुआ है और दिलीप मंडल की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। दोस्तों, जैसे ही बहुजनों ने दिलीप मंडल का विरोध किया, दिलीप मंडल की विचारधारा को बायकॉट किया, कहा ये तो भारतीय जनता पार्टी का दलाल है, हम लोगों को इसने गुमराह किया। अब दोस्तों तमाम लोगों ने इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। लोग एक्स से, ट्विटर से, सोशल मीडिया से दिलीप मंडल को अनफॉलो करना शुरू कर चुके हैं। जो लोग इसकी विचारधारा से इसके साथ जुड़े हुए थे वो लोग दिलीप मंडल को अनफॉलो कर रहे हैं, और जो लोग इसकी विचारधारा से असहमत थे कल को, वो लोग इसे फॉलो कर रहे हैं। यानी ऐसे समझिए कि बीजेपी समर्थक अब इसे फॉलो कर रहे हैं, मायावती जी के जो समर्थक हैं वो इसे अनफॉलो कर रहे हैं। एक बड़ी बात आपको बताना चाहता हूं, दिलीप मंडल मायावती जी के कभी भक्त थे, गुणगान करते थे। दोस्तों, कई मौक़ों पर दिलीप मंडल ने मायावती जी की तारीफ की, लेकिन अब वो दोस्तों कई सारे मौक़ों पर दिलीप मंडल ने मायावती जी की तारीफ की। हमने आपको कई खबर भी दिखाई कि भाई दिलीप मंडल जी अच्छी आवाज़ बुलंद करते हैं, बहुजनों की आवाज़ हैं, और ऐसे चिंतकों की बहुजन समाज को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन दोस्तों, मुझे नहीं पता था कि ये व्यक्ति एक दिन ऐसे पलटी मारेगा कि पूरे बहुजन समाज को ही शर्मिंदा कर देगा। मायावती जी के तमाम समर्थकों को दोस्तों इस व्यक्ति ने नाराज़ कर दिया, निराश कर दिया, क्योंकि इसके ट्वीट को लोग पढ़ने आते थे। अब तो दोस्तों हालत इस व्यक्ति की ये हो गई है कि ये व्यक्ति अपना ट्वीट डिलीट कर रहा है। क्यों डिलीट कर रहा है? क्योंकि इसके सारे ट्वीट्स मोदी जी के खिलाफ थे, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ थे। कुछ ट्वीट जो इसने डिलीट किए हैं वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। एक ट्वीट है फरवरी 2021 का। एक दो नमूने तो आपके सामने रखूंगा ना कि ये किस तरीके के ट्वीट डिलीट कर रहा है। तो एक नमूना तो देख लीजिए आप लोग, आपके अपने दिलीप मंडल की कारीगरी देख लीजिए ना। ये कितना कारीगर था व्यक्ति, कैसे आप लोगों को झांसे में लिया इसने, और आप लोग भी गुमराह हो गए। और मैं भी शर्मिंदा हूँ दोस्तों, मैंने भी माना कि ये व्यक्ति आप लोगों की आवाज़ है, लेकिन आज दोस्तों बहुत दुख हो रहा है ये कहते हुए। देखिए इसके ट्वीट्स, देखिए क्या लिखा है। सरस्वती माँ को मैं शिक्षा की देवी नहीं मानता। उन्होंने ना कोई स्कूल खोला, ना कोई किताब लिखी। ये दोनों काम माता सावित्रीबाई फुले ने किया। फिर भी मैं सरस्वती जी के साथ हूँ। ब्रह्मा ने उनका जो यौन उत्पीड़न किया वो जघन्य है। ये व्यक्ति ये लिखता था, ये व्यक्ति कल तक यही लिखता था। और दोस्तों इस समय ये व्यक्ति लगातार धड़ाधड़
धड़ाधड़ दोस्तों अपने जो ट्वीट है वो डिलीट कर रहा है। आंकड़े भी सामने आ चुके हैं, ट्वीट कितने डिलीट हुए हैं दोस्तों। अभी तक की आंकड़ों की माने तो बीते दिनों में दिलीप मंडल ने अभी तक 350 से 400 ट्वीट डिलीट कर दिए और डिलीट करने का सिलसिला इसी 14 तारीख से ही शुरू हुआ है। और जिस दिन उन्हें भाजपा के एक मंत्री के यहाँ नौकरी मिलने की खबर आई उस दिन से वे लगातार अपने ट्वीट डिलीट कर रहे हैं। काफ़ी लचकदार कमर है दिलीप मंडल की। दोस्तों इस समय सोशल मीडिया पर वैसे दिलीप मंडल की बहुत सारे लोग आलोचना कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मोर्चा खोला है बहुजन पत्रकार श्याम मीरा सिंह ने। मैं चाहता हूं दोस्तों श्याम मीरा सिंह ने क्या क्या खुलासा किया है दिलीप मंडलवा के बारे में आप लोग सुनिए। दिलीप मंडलवा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दोस्तों इस व्यक्ति ने बहुजन समाज की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है, इसलिए मैंने इसको मंडलवा कहा है। अब देखिए दिलीप मंडल की कारीगरी, श्याम मीरा सिंह ने क्या क्या खुलासा किया देखिए दोस्तों। दिलीप मंडल का एक ट्वीट था, इतनी नीच और घटिया सरकार आई है कि आप इसकी नीचता से लड़ भी नहीं सकते। अब एम्स ऋषिकेश की वैकेंसी देखिए, सीधे केंद्र सरकार का मामला है, एससी और एसटी की एक भी सीट नहीं है। इसी पर श्याम मीरा सिंह ने क्या लिखा है, बस 3 साल पहले दिलीप मंडल कह रहे थे कि मोदी एससी एसटी का आरक्षण खा जाएगा। इससे पहले कि ट्वीट डिलीट करें सोचा आप लोगों को भी प्रसाद के लिए आमंत्रित करूं, कोई धक्का मुक्की नहीं करेगा, बस आराम से खाइए प्रसाद। आगे क्या लिखा श्याम मीरा सिंह ने, ये देखिए। पहले एएनआई ने दिलीप मंडल को दलित वॉइस कहा। एएनआई एक एजेंसी है, न्यूज़ एजेंसी, मोदी जी की फेवरेट न्यूज़ एजेंसी, और इसमें एक पत्रकार है स्मिता प्रकाश, वो भी मोदी जी की बहुत भक्त हैं। तो आप समझिए एएनआई उन्हीं का चैनल है। वह भाजपा के लिए बैटिंग करने लगे हैं, दिलीप मंडल भाजपा के लिए बैटिंग करने लगे हैं। अब भाजपा ने उन्हें अपने यहाँ नौकरी दे दी है। वह प्रलोभनों को पाकर पाला बदल गए, समर्थकों को ठुनठुना मिला। नीचे के ट्वीट को एक बार पढ़िए, शायद आपको दोबारा मेरी कुछ बात समझ में आए। ट्वीट ये भी 21 मई का दोस्तों। दलितों में स्कॉलरों की कमी नहीं, दलितों में लेखकों और बुद्धिजीवियों की कमी नहीं, लेकिन गोदी मीडिया को जब दलितों के मुद्दे पर बुलवाना था तो उन्होंने बनिया दलित चिंतक को बुलाना शुरू कर दिया। दिलीप मंडल दलित मुद्दों पर साथ देते देते दलितों के प्रतिनिधित्व बन गए। ये श्याम मीरा सिंह ने बहुत पहले लिखा था, उन्हें नहीं पता था कि दिलीप मंडल इतना बदल जाएंगे। तो दोस्तों अब खबर ये आ रही कि दिलीप मंडल जो हैं वो लगातार अपने ट्वीट्स डिलीट कर रहे हैं, क्योंकि उनके सारे ट्वीट्स भारतीय जनता पार्टी मोदी के खिलाफ थे, इसलिए दिलीप मंडल अब लगातार अपना ट्वीट डिलीट कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर एक बड़ा प्रश्न है, जिस विचारधारा के साथ व्यक्ति आगे बढ़ता है। अब दिलीप मंडल को बहुजन चिंतक की उपाधि मिली थी, बहुजन चिंतक बहुत बड़ी बात है। क्या होगा उस विचारधारा का, क्या होगा? एक सिंपल सवाल है दिलीप मंडल जी, आपसे मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, आपकी विचारधारा क्या है? अब क्या आप संघी विचारधारा के हो गए? क्या आप मोदी जी की आइडियोलॉजी को फॉलो करने लगे हैं? आप तो भाई मायावती जी के मुरीद थे। अब मायावती जी के वो समर्थक जो आपको महान विचारक चिंतक मानते थे, उनका क्या होगा? वो लोग कहाँ जाएंगे? इतनी बड़ी गद्दारी बहुजन के साथ क्यों हुई दोस्तों? ये बहुत बड़ा सवाल है। ये एक गद्दारी है, विचारधारा के साथ गद्दारी हुई है और इस गद्दारी की सज़ा जनता भी देगी। फिलहाल दोस्तों तमाम प्लेटफॉर्म से, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से दिलीप मंडल को अनफॉलो करना शुरू कर दिया गया है, क्योंकि दोस्तों दिलीप मंडल ने वो काम किया जो शायद कोई बहुजन समाज सोच भी नहीं सकता था। और मायावती जी दोस्तों बिल्कुल नहीं सोच सकती थी। मायावती जी दोस्तों इस हैरान है इस खबर को लेकर, क्योंकि दोस्तों ये व्यक्ति मायावती जी के विचारों को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाता था। अब ये व्यक्ति बीजेपी के पाले में है, तो जाहिर तौर पर ना तो आकाश आनंद की व्यक्ति बात करेगा, ना तो मायावती जी की बात करेगा, और करेगा भी तो आप लोगों को भैया सावधान रहना है। इसके चेहरे अब बेनकाब हो चुके हैं, इसका काला सच सामने आ चुका है, तो आप लोग इससे सावधान रहिए।
इस वीडियो को बनाने का सिर्फ यही मकसद था कि इस व्यक्ति से सावधान रहिए, ये अब बहुजन चिंतक नहीं है, बीजेपी का प्रवक्ता है, मोदी की गोदी में बैठा हुआ है। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। दिलीप मंडल ने जिस तरीके से पलटी मारी है उसको लेकर क्या कुछ कहना है, अपनी प्रतिक्रिया आप लोग भी दे दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।